है ना। और लाल साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर यहाँ तक की चूड़ी पहने तो नई दुल्हन को तो शोभा देता है। पर कोई 80 साल की डोकरी यहाँ तक चूड़ियां पहन के लाल साड़ी पहन के घूमने लग जाए तो क्या शोभा देगा? जिसका जो शोभा देने का वक्त समय है, सजने संवरने का भी एक समय होता है, सबका एक समय है। गृहस्थ में रहने का एक समय है और वैराग्य लेने का भी एक समय है। अच्छा बताओ, आप लोगों के वैराग्य लेने का समय कब आएगा? इस जन्म में आएगा भी कि नहीं? वैराग्य लेने का समय आजकल लोगों का आता नहीं है, खाली स्थान में चला जाता है। वो बूढ़े बूढ़े लोग तक विषय से सुलझ नहीं पाते, विषयों को छोड़ नहीं पाते। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी मूछ पक गई, अब बूढ़ा आदमी, बूढ़े हो गए हो, अब जरा पत्नी को अपनी लो और पत्नी को लेकर साथ में तीर्थ यात्रा पे जाओ। जाओ बढ़िया जगन्नाथ जी का भात खाओ, प्रसाद पाओ, सत्संग करो। सत्संग के जल से मन को जो मलिनता हो गई है, मन मलिन हो गया है, जरा इसे साफ सुथरा करो। अब बच्चों को जिम्मेदारी के लिए छोड़ दो घर में कि तुम अपना करो, खाओ, आनंद से अपना बनाओ, आनंद से नाम कमाओ, पैसा कमाओ। अब हम चले। पर आजकल बूढ़े लोग निकलते नहीं घर से। बच्चों को कोई काम, उनको लगता है इन बच्चों से कुछ आएगा ही नहीं। बूढ़ों को लगता है, पिताजी को लगता है बच्चे से कुछ नहीं आएगा, हम ही होशियार हैं, हम ही सब करेंगे। बच्चों को कुछ करने नहीं देते, और जब बच्चों को कुछ करने नहीं देते तो बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, जुआड़ी हो जाते हैं। बाद में फिर रोते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। सही वक्त पर जिम्मेदारी ना देने से बच्चा बिगड़ा है। पढ़ लिख कर बच्चे जिस दिन घर आए उसी दिन उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देना, और आप तुरंत घर परिवार का मोह ममता त्याग कर भगवान के चिंतन के लिए निकल जाना। 4 महीने चारों धाम में एक महीना रहो, फिर लौट कर घर जाओ। घर में बड़ा स्वागत सम्मान होगा, भगवान का चिंतन करते रहो। लोगों को ना वैराग्य नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं कि मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। घर में मरना मत। घर में मरोगे ना तो सच्ची कह रहा हूं, घर वाले मरने भी नहीं देते। एक आदमी मरने की स्थिति में पड़ा था, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया घंटे भर बाद मर जाएगा, तो घर वालों ने गाय के गोबर से जमीन को लीपा और लिटा दिया जमीन में। अब सूचना रिश्तेदारों को, गांव वालों को, परिवार को मिल गई, सब इकट्ठे हो, अभी मरा नहीं है और सब रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे कैसे आदमी रोता। अभी मरा नहीं है और हिलाने लगे रिश्तेदार, हाथ पकड़ के, भैया पहचानो हमें, भैया पहचानो। अरे राम राम राम, नहीं पहचान रहे, लगता गए। अभी मरा नहीं है और हिलाए जा रहे हैं जोर जोर। उसकी हिम्मत नहीं है हिलने डुलने, और ये जबरदस्ती हिलाए जा रहे हैं, और उसका दर्द के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ लगाई, एक आदमी तो ऊपर ही गिर गया उसके, और ऊपर गिरा तो प्राण निकल गए। अब आप बताओ, क्या ऐसा ही मरना आप लोग चाहते हैं कि आपके मरने में भी जमाना आए और आपका हाथ पांव हिलाए, हाथ पकड़ के हिलाए? ऐसी मौत चाहते हैं आप लोग भी? ऐसी मौत से बचना हो तो घर में मत मरना। तो कहां मरे महाराज जी? मरना भला है दूर का, तीर्थ में मरो। कहां मरो? हरिद्वार में मरो। वृंदावन की धरा पर प्राण निकलेंगे, धाम में प्राण निकलेंगे, तो ये निश्चित है कि धाम में प्राण निकलेंगे तो भगवान का धाम निश्चित मिलेगा। इसीलिए धाम की बड़ी महिमा है। अयोध्या में प्राण त्यागो। जो भी हमारे धाम है, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, रामेश्वरम, ये धाम है, तीर्थ हैं, इनमें प्राण निकलने चाहिए। घर में जी तो लिया, पत्नी पुत्र परिवार, देखो दुकान मकान घर में है, ठीक है, कमाने के लिए घर ठीक है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, सब। मरने के लिए घर अच्छा नहीं है, मरने के लिए तीर्थ है। बुढ़ापे में
भगवान के चरणों में। इसीलिए कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचा के रखा करो। बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा करो, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में। जब समय अच्छा है, जवानी है, पैसा कमा रहे हो, तो अपने लिए बुढ़ापे के लिए तीर्थों में एक स्थान रखा करो, ताकि बुढ़ापे में यहां आ जाएं। अब कहां जाओगे ऐसे में, कहां जगह मिलेगी? इसीलिए बचा हुआ समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में गुजरना चाहिए। बहुत भोग भोग लिया, अब मन भगवान में लगाओ। भोगों से कभी आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। आपके बाप दादों ने भी भोग भोग कर देख लिए, आप भी देख रहे हैं। ना उनका पेट भरा था, ना तुम्हारा भरेगा, और ना आने वाली कोई पीढ़ी का पेट भरेगा, है ना। इसीलिए भगवान का नाम जपो, इसी से हम सबका कल्याण होना है। धर्म की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो, इसी से हम सबकी सदगति है, सबका कल्याण है, सबकी भलाई है। हाँ जी, इसीलिए मरने के लिए बिल्कुल, मरने के पहले सावधान। आप लोग सावधान हैं कि नहीं? मैया रोज भगवान का भजन कर लिया करो, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। खूब तैयारी, खूब जोर शोर से करो तैयारी, मरने की तैयारी। रोज माला जपो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले मरने की तैयारी कर रहे हैं, अब जाएंगे, यही तो संपत्ति हमारे संग जाएगी। ये क्या बच्चों को जो दिया 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए, 50,000, ये थोड़ी जाएगा साथ में, ये जो भजन जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोगों ने कुछ कमाया कि नहीं? राम नाम का धन वहां जाएगा साथ में, वो कमा के रख लेना। मनु जी कहते हैं हमें तो वैराग्य नहीं हुआ, पर अंत में जब वैराग्य हुआ तो सब छोड़कर मनु जी जंगल आए और 10,000 वर्षों तक खूब तपस्या की, बहुत 1000 वर्षों तक तपस्या की। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान का चिंतन दोनों पति पत्नी ने किया, और भगवान कई बार दर्शन देने आए, पर भगवान को वापस कर दिया कि हमें तपस्या में ही सुख मिल रहा है। अंत में जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान आए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा जी ने वरदान मांगा कि हमें आप जैसा बेटा चाहिए, आप ही बेटे बनकर आओ। भगवान ने कहा हमारे जैसा बेटा कहाँ से लाएं, हम ही आते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आते हैं। तो मनु और शत्रुपा के लिए भगवान उनके पुत्र बनकर आए। तो एक कल्प में एक बार भगवान मनु शत्रुपा के पुत्र उनकी तपस्या के बल पर बनकर आए। इसीलिए भगवान को इस धरती में आकर लीलाओं को करना पड़ा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, सब प्रकार से कल्याण करते हैं। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जितने जल्दी हो सके अपना मन घर परिवार से हटा लो। हम ये नहीं कहते बिल्कुल कि परिवार को त्याग दो, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप घर परिवार को छोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप परिवार को घर को छोड़ दो। हम यह कहेंगे कि घर पर ही रहकर अपने मन को भगवान से जोड़ दो। घर को छोड़ दो ऐसा नहीं, घर पर रहकर ही मन को भगवान से जोड़ दो। घर में वैसे ही रहो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, टच नहीं कर पाती। ऐसे ही आप संसार में रहा करो, परिवार में रहो, सबके बीच में रहो, परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करो, पर अधिक से अधिक समय भगवान के श्री चरणों में लगना चाहिए। यही जीवन की सत्यता है। इसीलिए आप अपने जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं पुण्य जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आपको जैसा कि पता है कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हम माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप लोग भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन को पवित्र कर सकें, अपने जीवन को पावन कर सकें, पुण्य से जोड़ सकें, है ना। बिना माँ की सेवा के गति नहीं है, बिना पिता की सेवा के गति नहीं है। हम कितना भी कुछ कर लें, बताओ जिन मर्यादा पुरुषोत्तम की हम कथा सुन रहे हैं,
क्या उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया? क्या माँ ने कहा 14 साल के लिए वनवास जाओ, तो बिना प्रश्न किए कि मैं क्यों जाऊं, कह सकते थे मेरा अपराध क्या है, मैं तो कल राजा बनूंगा, मैं क्यों जाऊं? पर नहीं, माँ की आज्ञा है तो चले गए। रास्ता जब भटके, कोई और छोर नहीं मिला, प्रताप भानु को डर लगने लगा कि जंगल में कहीं मैं मर ना जाऊं। तभी वहां किसी एक संत की कुटिया नजर आई, घनघोर जंगल में। प्रताप भानु कुटिया पर चले गए। एक संत बैठे थे। संत से प्रताप भानु ने कहा, आप कौन हैं? संत ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? प्रताप भानु ने कहा, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। उस संत ने कहा, तुम झूठ मत बोलो, तुम प्रताप भानु के कोई मंत्री वंत्री नहीं, तुम स्वयं प्रताप भानु हो। अच्छा, प्रताप भानु बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से कि महात्मा जंगल में बैठे हमारे बारे में जान रहे हैं। अच्छा, ये कोई साधु वाधु नहीं था। प्रताप भानु ने युद्ध करके जिन राजाओं को पराजित कर दिया था, कुछ राजा शर्म के मारे घर ना जाकर जंगल में रहने लग गए। उन्हीं में से एक ये बाबा था, कपटी साधु, नकली साधु। अब राजा प्रताप भानु से बदला लेने का उस कपटी को बड़ा मौका मिल गया। प्रताप भानु ने कहा, महाराज आप कौन हैं? संत ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पहीं, ताहि तहां ले जाए। लोग कहते हैं ना कि फलाना आदमी पानी में डूबकर मर गया, तो आप कहते हैं वहां ना गया होता तो पानी में डूब के ना मरता। ऐसी तो लोग कहते हैं, फलाना व्यक्ति पानी में डूब के मर गया, तो आप लोग कहते हैं वहां स्नान करने ना गया होता, नदी के किनारे ना गया होता तो ऐसी दुर्घटना ना घटती। आप ठीक कहते हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा होना था, उसे पानी में डूब के मरना था, इसीलिए होनी तो होके रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। जैसा होना होता है वैसा होके रहता है, उसे आप और हम टाल नहीं सकते। वैसे ही लोग सहायक मिलते चले जाते हैं, है ना? जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए कहा करता हूं, आपके चाहने और मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता। आदमी जबरदस्ती टेंशन लिए घूमता है। कर्म करना तुम्हारा काम है, मेहनत तुम करो, इसका परिणाम क्या होगा वो तुम्हारे हाथ नहीं है, भगवान के भरोसे छोड़ दो। जो भगवान करेंगे बेहतर करेंगे। प्रताप भानु जंगल में बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। झूठे कपटी बाबा थे। कहा मेरा नाम एक तनु है। बोले एक तनु का अर्थ? बोले जब से सृष्टि बनी तब से मैंने दूसरा शरीर ही नहीं पाया, इसलिए लोग एक तनु कहते हैं। देखिए आदमी जब झूठ बोलता है ना तो वो भी सोचता झूठ बोल ही रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा क्यों बोले, बड़ा बोले। अच्छा, ज्यादा बड़ा झूठ बोलने से ना लोगों को यकीन भी हो जाता है। छोटा मोटा झूठ बोले तो आदमी यकीन नहीं करता। लेकिन एक बात निश्चित है कि झूठ की एक्सपायरी डेट होती है, जबकि सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, झूठ एक दिन खत्म हो जाता है, जबकि सत्य अखंड है। सत्य तो अखंड है। और श्री प्रताप भानु जी बाबा जी से क्या कह रहे हैं जरा सुनियो। प्रताप भानु कह रहे हैं आपकी बड़ी कृपा हुई,
आप हमें कुछ दीजिए। एक तनु ने कहा मांग लो, क्या चाहते हो? प्रताप भानु ने कहा हम अमर हो जाएं, हमें कोई रोग ना सताए और हमें कोई जीत ना सके, और हमें हमारा कभी बुढ़ापा ना आए। अब देखो, हम कभी बुढ़े ना हो, हम कभी मरे ना, हमें कोई जीते ना और हमें कोई रोग ना आए। अब बताओ क्या ये संभव है? और तुम ये वरदान मांग किससे रहे हो? कपटी आदमी से, जिसे तुमने ही युद्ध करके हराया था, पर वो दाढ़ी मूछे बढ़ाने के कारण तुम समझ नहीं पाए। नकली साधु को असली समझ लेना भी नुकसानदायक है और असली साधु को नकली समझ लेना भी नुकसानदायक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी अपनी बातें ना किया करो, सदा भगवान की चर्चा किया करो। प्रताप भानु ने भगवान की चर्चा की होती तो दुर्घटना ना घटती। अच्छा, इन्होंने क्या कह दिया? एक तनु महाराज ने इन्होंने कह दिया कि एक काम करो, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें रोग नहीं सताएगा, और एक काम करो, तुम ब्राह्मणों को भोजन में बुलाओ, 1,00,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराओ। अब ब्राह्मणों को भोजन कराए प्रताप भानु। इस कपटी मृग का एक राक्षस दोस्त था। प्रताप भानु से कहा रसोईया इसे बनाना। तो प्रताप भानु ने जब भोजन बनवाया उससे, तो उसने गाय और ब्राह्मणों का मांस बना के ब्राह्मणों को परोस दिया, मांस परोस दिया। और जब सारे ब्राह्मण ये सोचकर खाने लगे, प्रताप भानु तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, जब ब्राह्मण खाने वाले थे, आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों अपना धर्म न गवाओ, इस भोजन में मांस है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा मांस खाने से। सारे ब्राह्मण उठ गए और श्राप दे दिया, प्रताप भानु तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया, मांस खिलाने की कोशिश की, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु राक्षस हो गया, वही रावण बना। जिस रावण को राम जी ने मारा, अभी जिनकी कथा हम लेटेस्ट रावण, जिन राम की कथा भी सुनते हैं, जिस रावण का पुतला जलाते हैं, ये कौन रावण है? ये प्रताप भानु रावण है। अब नगरवासी कहने लगे इतना धर्मात्मा राजा और उसकी ये दुर्दशा। तब कहा देखो, विलन जितना ताकतवर होगा उतनी बढ़िया पिक्चर हिट होती है। तो राम के सामने रावण है और रावण किसे बनाए? ऐरे गहरे नथु खैरे को तो रावण का पात्र नहीं दे सकते ना। कोई पहलवान हो, बलवान हो, बुद्धिजीवी हो, उसे तो रावण बनाए। तो प्रताप भानु रावण बना, है ना? प्रताप भानु रावण बना। प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री स्वयं विभीषण बना। और इन्होंने खूब तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान चाहा? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे, हम काहू के, हम किसी के मारे से मरे ना, ऐसी कृपा कीजिए, है ना? हम किसी के मारे ना मरे, ऐसी कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहा रावण देखो, ये तो हमारे लिए भी संभव नहीं है, हमें भी एक दिन मरना पड़ता है। बोले फिर दो लोगों से मर जाएं, या बंदर से या मनुष्य से। बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे। एवमस्तु
तुम्हें वरदान दिया, तुम किसी से नहीं मरोगे, केवल बंदर और मनुष्य दो में से एक से मरोगे। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण से कहा वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने कहा, तुरंत सरस्वती को बुलाया ब्रह्मा जी ने, इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। वो मांगना चाहा था मैं इंद्रासन, पर जिह्वा पर सरस्वती बैठ के उसके शब्दों को बदलकर कह दी, मुझे निद्रासन चाहिए, सोता रहूं। एक दिन के लिए उठता था, 6 महीने में इतना खाता था कि सारा संसार का अन्न वही खा जाए, इतना बड़ा खाने वाला। तब सोने का वरदान दिया। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यों भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा, मैं राम जी के चरणों का भक्त बना रहूं और मुझे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों को वरदान दिया। अब तीनों, रावण तो लंका के राजा बन गए, और जब लंका के राजा रावण बने तो अद्भुत चर्चा है, रावण उत्पात करने लगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन घर बावन, जिनके यह आचरण भवानी, ने जान हुन सिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सवेत धराय कुलानी। रावण के राज्य में क्या होने लगा? बाढ़े खल बहु चोर जुमारा, जेलम पट पर धन पर दारा। चोरों का राज्य बढ़ गया, चोर उचक्के बढ़ गए। बाढ़े खल, खल लोग बढ़ गए, जुआड़ी जुआ खेलने वाले बढ़ गए, लंपट स्त्री लंपट बढ़ गए। पर धन को चुराने जब चारों तरफ अनाचार अत्याचार हाहाकार मच गया, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। रावण के राज्य में रावण के द्वारा लोग सताए जाने लगे, अनाचार ऐसा होने लगा रावण के यहाँ, रावण के लंका में, कि कोई अपनी माँ की बात नहीं मानता। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, अपनी माँ को नहीं मानते थे, पिता को नहीं मानते थे। अत्याचार अनाचार बढ़ गया। तब पृथ्वी माता देवताओं के पास गई, देवताओं से कहा मेरी रक्षा करो। तब देवता शिव जी के पास आए, शिव जी से कहा कहाँ चलें? भगवान से कहें कि वो रक्षा करें। तब भगवान शंकर से कहा कहाँ चलें? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगट होहि मैं जाऊं। भगवान कहाँ है? जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान। यहीं खड़े होकर बुलाओ। सारे देवताओं ने स्तुति की। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, पदोज हितकारी, जय असुरारी। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, हरहु अनुग्रह सोई। सारे देवता स्तुति करने लगे। हे प्रभु आपकी जय हो, जय जय अविनाशी, सब घटवासी जो सब जगह व्याप्त हो, ऐसे व्यापक परमा आनंद हो, आपकी जय हो। हम बड़े परेशान हैं, आप आइए और धरती पर जाकर रावण जैसे दुष्टों का दमन कीजिए।
अब भगवान बोले चिंता ना करो, हम जल्दी से आएंगे और रावण जैसे पापी के पाप से आप सभी को बचाएंगे। यहां दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया पर कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। ऐसा है कि दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। हाँ, दशरथ जी की एक बेटी थी, नाम था शांता, सुमित्रा माता के गर्भ से हुई थी। दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। रोमपाद को अपनी बेटी शांता दान कर दी थी, है ना। और रोमपाद की बेटी वो शांता, उनका विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से हुआ। श्रृंगी ऋषि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं जानते थे। एक दिन दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे थे कि तभी वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने अपने बच्चे को ऐसे चिटकोटी काट दी तो बच्चा रोने लगा। तो दशरथ जी ने कहा, आप गुरु माता बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो गुरु माता ने कहा, हम बच्चे को इसलिए रुला रहे हैं, हम नहीं, ये रो रहा है इसलिए, ये कह रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो वशिष्ठ जी हो गए, पर दशरथ जी के तो कोई बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा बोल रहा, मैं किसका गुरु बनूंगा, दशरथ जी के तो कोई बच्चा है नहीं। तब दशरथ जी को गिलानी हो गई, मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु जी के पास दशरथ जी गए। देखिए, दशरथ जी को भी भगवान मिले तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिले। जब तक गुरु की शरण में नहीं गए दशरथ जी, तब तक उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तुरंत गुरु जी के गुरु ग्रह गयऊं, तुरंत मही पाला, और गुरु जी को निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूं। अपना सारा दुख, अपना सारा सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने कहा, धरहूं धीर हुई है सुतचारी, चिंता ना करो राजन, बेटा होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से यज्ञ भगवान ने खीर दी। खीर खाने से तीनों रानियां दशरथ जी की गर्भवती हो गईं। खीर का एक भाग कौशल्या को और आधे भाग के 2 भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। पर जो भाग कौशल्या माँ को दिया गया, बताते हैं विद्वान लोग के कौशल्या माँ को लगा ये खीर थोड़ा ज्यादा है, तो आधी खीर तो कौशल्या माँ ने खाई और फिर अपने खीर के 2 हिस्से किए, एक सुमित्रा को दे दिया, एक कैकेयी को दे दिया। तो सुमित्रा माँ ने वो खीर का भाग खा लिया, पर कैकेयी माँ ने अपना वाला तो पहले खा लिया था। जब कौशल्या ने दिया तो सोचा कि थोड़ी देर बाद खाऊंगी, तब तक वहां एक पक्षी आया और वही पक्षी वो खीर दबाकर अपने पंजे से वो पात्र दबाकर भागा। और अंजनी माता तपस्या कर रही थी, तो अंजनी माँ के हाथ में वो खीर गिरी और अंजनी माँ ने वह खीर प्रसाद समझकर खाई, तो हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए राम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय भरता ही सम भाई। हनुमान जी को कहते हैं, राम जी तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि मेरी माँ ने भरत की माँ कैकेयी को खीर दिया था पर उन्होंने खाया नहीं, तो तुम अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हो गए, तो भरत की तरह तुम भाई हो। ये भी तो कह सकते थे लक्ष्मण की तरह भाई हो ना। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अब जन्म का समय आया, सुंदर सा महीना आया, देवता स्तुति कर रहे हैं। और अब जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित
सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त नवमी तिथि। राम जी नवमी में क्यों आए? क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है और अंकों में भी 9 अक्षर पूर्ण है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, फिर 3 27, है ना। तो 9 का पूरा पहाड़ा पढ़िए, पूरा 9 ही, ना एक कम होगा ना एक ज्यादा। तो 9 का अंक ऐसा है, ना कम ना ज्यादा। इसीलिए राम जी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो पूर्ण मर्यादा, इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्। सब देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आओ, और सारे देवता स्तुति करके गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसी समय दिन के ठीक 12 बजे उसी समय दुंदुभियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी, और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप